जय हिंद प्रतियोगी साथियों, मैं शिवान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल में। तो एक और वीडियो से जुड़ते हैं आपसे भूगोल सब्जेक्ट के अंतर्गत महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं। तो बिल्कुल क्या करेंगे, इसको हमें बिल्कुल इसी वीडियो में याद कर लेना है ना। कोई भी चीज़ लिख के छोड़नी नहीं है, उसको लिखना तो है ही, साथ में उसको बिल्कुल तुरंत याद कर लेना है। तो बिल्कुल जो हमारा चैनल है वो डिफेंस कैरियर एकेडमी के निर्देशन में संचालित है और हम सर के आशीर्वाद से अच्छा अच्छा मैटर आपके लिए बिल्कुल लाते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो कुछ आसान सी आपकी सीमा रेखा है, रेड क्लिफ सीमा रेखा, मैकमोहन सीमा रेखा और डूरंट सीमा रेखा। तो सबसे पहले आपका रेड क्लिफ दिख रही है ना आपको, लाल लाल चोटी। तो ये लाल चोटी कैसे लाल हुई है? खून से लाल हुई है ना, बहुत लड़ाई हुई, बहुत युद्ध हुए उन देशों के बीच में और ये चोटी लाल हो गई। जो आपकी पर्वत थे, पहाड़ियाँ थी, तो रेड क्लिफ मतलब लाल लाल हो गई। बहुत झगड़ा हुआ किन देशों के बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो रेड क्लिफ जो आपकी सीमा रेखा है, ये आपकी किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट है आपकी मैकमोहन। रेड क्लिफ है, बहुत बार पूछी गई है। मैकमोहन, डूरंट, ये सब बहुत बार एग्जामों में पूछी गई हैं, तो बहुत अच्छे से क्लियर कीजिएगा। आती हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आती हैं तो कोई बात नहीं, सीख लेंगे। तो कह रहा है मैं कौन हूँ? ये लड़का बेचारा कंफ्यूज सा हो रखा है। रहा मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कैसे कोई पहचानेगा मुझे? तो भाई पहचाना कि ये इंडियन है ना, दिखने में तो भारत का लग रहा है। तो कैसे उसका नाम पता चला मोहन? उससे पता चला कि ये इंडियन है। तो मैं कौन हूँ, कैसे पहचानोगे, कैसे चीनोगे? तो चीनोगे मतलब चीन, और कौन है ये? मोहन, इंडियन। तो इंडियन मतलब भारत। भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं? मैकमोहन सीमा रेखा। नेक्स्ट है आपकी डूरन। तो भाई भाई थे, कहता है दूर हट जा मुझसे। तो कहता है अरे पक, ऐसा कैसे है? भाई हो यार तुम हमारे, हम दूर कैसे हट जाएंगे? तो डूरन जो सीमा रेखा है आपकी किसके किसके बीच में है? दूर हट जा मेरे पास से, पास मत आना, है ना। तो ये आपकी अफ़गानिस्तान और भाई भाई हैं आपके, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। तो पक मतलब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच में आपकी डूरंट सीमा रेखा। तो इसको याद कर लेंगे बहुत ही अच्छे से। नेक्स्ट है आपकी कुछ संख्याओं संबंधित सीमा रेखाएं। 24वीं अक्षांश, 17वीं अक्षांश और 38वीं समांतर और 49वीं समांतर। तो इनको कैसे याद करने वाले हम लोग? बिल्कुल अच्छे से याद करने वाले हैं दोस्तों अभी। तो 24वीं, ये देखो दो लोग हैं, ये आपके क्या, इनके बीच में 2 4 का आंकड़ा चलता है, हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये गुस्सा हो रहा है, ये चुपचाप खड़ा हुआ है ना। ऐसे ही एक है आपका चुपचाप रहता है और एक हमेशा लड़ता झगड़ता रहता है, उस पर क्या है, आक्रमण करता रहता है, दिक्कतें करता रहता है। तो कौन से देश हैं आपके 2 4 के आंकड़े वाले? आपको पता है ना, भारत और पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में आपकी 24वीं अक्षांश रेखा है, जो पाकिस्तान मान्यता देता है लेकिन भारत इसे मान्यता नहीं देता है। नेक्स्ट है आपकी 17वीं अक्षांश रेखा। तो एक साथ बहुत सारे लोग आ गए, एक साथ से क्लियर होगा ना, एक साथ बहुत सारे लोग आ गए यार। तो क्या करेंगे, सबसे उनका नाम पूछेंगे, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो? तो नाम 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 मतलब वियतनाम। तो 17वीं अक्षांश रेखा आपका उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में। नेक्स्ट है आपकी 38वीं समांतर रेखा। तो ये 38वीं समांतर रेखा उन देशों के बीच में, इसका नाम ऐसे ही बन जाता है ना। तो ये एक आपका नाम बनता है या ऐसे नाम बनता है, और एक आपका नाम जैसे 8 से बनना है ना, तो ऐसे बनता है। इसको हम लोग ऐसे करके ऐसे कर दें तो ये आपका क्या, 38वीं। तो उत्तर और दक्षिण मतलब एक उत्तर और दक्षिण वियतनाम था, ये आपका क्या, उत्तर और दक्षिण कोरिया। तो कोरिया पढ़ा है ना आपने। तो 38वीं समांतर रेखा जो है ये आपकी उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में। 49वीं समांतर रेखा। तो ये आपकी क्या है, सबसे बड़ी समांतर रेखा है ना, आपकी देख रहे हैं ना, 17 24 38 49। तो 49वीं ये सबसे बड़ी समांतर रेखा है। तो सबसे बड़े देशों के बीच में, बहुत बड़े बड़े देश हैं वो दोनों, उनके बीच में समांतर रेखा है। कौन से देश हैं भैया? वो दो देश हैं जुड़े हुए आपस में, अमेरिका और कनाडा। तो 49वीं समांतर रेखा जो है आपकी अमेरिका और कनाडा के बीच में। क्लियर हुआ दोस्तों? यदि कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं ना, तो उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे और अच्छे से। लास्ट में आपकी कुछ और अजीब सी रेखाएं जो आपने शायद पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, याद की हो लेकिन आपको याद ना हुई हो, आज बिल्कुल वादा करते हैं आपको ये याद हो जाएंगी। तो नेक्स्ट रेखा आपकी मैगी नाट, सीज फ्राइड, हिडनबर्ग, ऑर्डरनेस और मैन रहीम। तो मैगी नॉट। तो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको? मैगी मिल रही। भैया यार मैगी देख लो, है ना, खाने को तो वैसे भी मिल रही हो नहीं मिल रही हो, लेकिन चलो देख लेते हैं, थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं मैगी का, सोच लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं। तो मैगी क्या है, आप लाएंगे मैगी यदि ये खानी है आपको, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैगी लानी पड़ेगी ना, काहे से मिलेगी? पैसों से, मनी से, है ना।
तो मैगी नाट मैगी लाएंगे मनी से, फिर क्या ऐसे ही खा लोगे क्या? ये ऐसे पैकेट में आती है, इसको क्या करना पड़ेगा? फ्राई करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, है ना। तो मसाला वशाला डालोगे, फ्राई करोगे। तो जो मैगी नाट और सीज फ्राइड फ्राई की गई है, तो मैगी नाट सीज फ्राइड एक साथ याद करें। ये दोनों रेखाएं किसके बीच में? मनी से तो जर्मनी, और फ्राई से फ्रांस। तो मैगी नाट सीज फ्राइड जो रेखा है आपकी जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। जबकि नेक्स्ट है आपका हिडनबर्ग और ऑर्डरनेस, ये भी दोनों एक ही देशों के बीच में, सेम दो देशों के बीच में है। तो हिडनबर्ग, बर्ग से क्या बना लिया? बर्गर बना लिया। वाह, बर्गर। तो मैगी हुई और बर्गर हुआ। बर्गर का ऑर्डर दिया, तो बर्गर का जब आप ऑर्डर देंगे तो फिर क्या है, वो आएगा आपके यहाँ और आप उससे सामान बर्गर ले लेंगे। लेकिन बर्गर लेने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? मनी देना पड़ेगा ना। तो फिर से आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मनी की। और वो क्या है, आप कहाँ रखोगे? ज़मीन पे रखोगे, मतलब लैंड पे रखोगे। तो लैंड से तो बहुत सारे देश बनते हैं, लेकिन जर्मनी के पास में जो है वो कौन सा देश है आपका? पोलैंड। तो हिडनबर्ग और ऑर्डरनेस जो सीमा रेखा है वो आपकी जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ऑर्डरनेस जो है आपका उत्तरी जर्मनी और पोलैंड के बीच, सॉरी पूर्वी जर्मनी, ऑर्डरनेस पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में, और हिडनबर्ग आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच है हिडरनेस और हिडनबर्ग और ऑर्डरनेस। लास्ट है आपका मैन रहीम। तो मैन नहीं है वहाँ पे, मैन हीन हो गई। मैन हीन मतलब मैन हीन हो गई, आदमी सब चले गए। तो आदमी सब चले गए, क्यों चले गए? सब गुस्सा हो गए, कहीं पार्टी चल रही थी तो वहाँ पे क्या है आपके सब लोग थे, लेकिन वो लोग गुस्सा हो गए, कोई बात हो गई ना, पिक्चरों में देखते हो ना ट्विस्ट आ जाता है, तो सब लोग चले जाते हैं, ऐसा कोई वाक्य आ जाता है। तो सब मैन हीन हो गए, आदमी लोग नहीं रहे, चले गए, सब गुस्सा हो गए। तो रूस गए, है ना, तो रूठ गए, है ना, तो गुस्सा हो गए, तो ये आपका रूस हो जाएगा। और क्या है, ज़मीन से चले गए, लैंड मतलब फिनलैंड। तो ये जो है आपका रूस और फिनलैंड के बीच में, लैंड यहाँ पे भी था, लैंड यहाँ पे भी, लेकिन देश अलग अलग है, रूस और फिनलैंड। और हिडनबर्ग ऑर्डनेंस जर्मनी और पोलैंड के बीच में। तो इस तरह से क्या है, आपको सारी सीमा रेखाएं याद हो जाएंगी यदि आप थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। यदि एक बार में ना हो तो एक बार और देख लें ना, तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। चलिए लास्ट में रिवीजन ले लेते हैं हम लोग। रेड क्लिफ देखा था ना, लाल लाल चोटी, तो भारत पाकिस्तान के बीच। मैं कौन हूँ यार, चीनो मुझे, है ना, भारत चीन। डूरन दूर था, हट जा पक। तो डूरन मतलब जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में। 24वीं समांतर, 2-4 का आंकड़ा किसके बीच में? भारत पाकिस्तान के बीच में। 17वीं समांतर, 17वीं अक्षांश रेखा, एक साथ बहुत सारे लोग आ गए, तो उन सबके नाम, तो नाम तो वियतनाम, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम। 38वीं समांतर रेखा, तो 38वीं समांतर रेखा 3-8 बनते किससे हैं? ऊ और दा से, तो उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, है ना, कोरिया के बीच में आपका 38वीं समांतर रेखा। 49, तो 49 आपकी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़े देशों के बीच में, अमेरिका और कनाडा। मैगी नाट और सीज फ्राइड, मैगी लाओगे काहे से? मनी से, पैसे से, फिर फ्राई करके खाओगे तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में। हिडनबर्ग और ऑर्डरनेस, तो बर्गर था, उसको क्या किया आपने? ऑर्डर किया, मंगाया, पैसे दिए, मनी दी, तो जर्मनी, और फिर उसको ज़मीन पे बैठ के खाया, ज़मीन पे रख के खाया, तो पोलैंड। तो हिडनबर्ग और ऑर्डर्स जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ऑर्डर्स जो है आपकी पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में। लास्ट है आपका मैन रहीम। तो मैन हीन है, गुस्सा होके चले गए ना उस लैंड से, तो इनलैंड से या फिनलैंड से चले गए ना, तो रूस और फिनलैंड। इस तरह से क्या है, आपकी सारे की सारी महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं आपको सिर्फ थोड़े से टाइम में एक ही वीडियो में याद हो जाएंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बिल्कुल जुड़े रहिए, लगातार जुड़े रहिए हमारे चैनल से, रेगुलर अपडेट्स आपके लिए अवेलेबल कराई जाती रहेंगी। और यदि आपको कोई टॉपिक चाहिए तो कमेंट कीजिए, वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताएं प्लीज़, और लाइक करना ना भूलें यदि आपको वीडियो अच्छा लगे। जय हिंद साथियों।